हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में 18 सॉल्व पेपर। 2006 से 2020 तक आए हुए सभी 18 मॉडल पेपर्स में मैथ और रीजनिंग के टॉपिक हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज मैथ के कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरणों की प्रणाली 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस के वाई बराबर 10 में असीम रूप से कई समाधान हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। a1x प्लस b1y बराबर c से। इसके मान देखेंगे। a1 बराबर क्या है? a1 बराबर 2 हो जाएगा। b1 बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद a2 बराबर 4 हो जाएगा। और b2 बराबर हो जाएगा के। इसी का मान आपको निकालना है। इसको a1/a2 के फॉर्मेट में रखेंगे। a1/a2 बराबर हो जाएगा 2/4 और b1/b2 बराबर हो जाएगा 3/k। इसको फिर यह गुणा कर देंगे। यहाँ पे आएगा 2k बराबर 12। इसको इससे कट कर देंगे। 2 छक्का 12 अर्थात के बराबर 6 आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है और सभी सिक्कों के लिए समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं? जहां पर भी कम से कम वाला ये आपको दिख जाए वहां पर संख्याओं का मासा निकालते हैं। तो इसको चलिए सॉल्व करेंगे। पहले दोनों संख्याओं का योग होगा अर्थात 63 प्लस 77 अपान में क्या रहेगा? 63 और 77 का मासा। देखिए 63 और 77 को जोड़ेंगे तो आज आपका क्या बनेगा? 7 3 10 और 7 6 13 1 14 अर्थात 140 हो गया। और इसका मासा कितना बन रहा है? 63 और 77 का सबसे छोटी संख्या ली जाती है जो दोनों को विभाजित करे। तो 7 नहीं, 63 और 7 7 7 एकम 7 अर्थात 7 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14 अर्थात 20 आ जाएगा। सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक लिफ्ट में 65 किलोग्राम औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। एक लिफ्ट है जो प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलोग्राम है, तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है? मतलब जो अगला छठवां व्यक्ति है वो कितना वजन हो कि उसमें लिफ्ट में आसानी से चला जाए। चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम उस लिफ्ट में कितना भार ले जा सकते हैं वो देख लेते हैं। अर्थात 65 किलोग्राम के 6 लोगों को वो ले जा सकती है। तो 65 गुणे 6 अर्थात 6×5 = 30 और 6×6 = 36, 36×3 = 39 अर्थात वह 390 किलोग्राम भार ले जा सकती है। और इसमें अभी बैठे कितने लोग हैं? 5 लोग। और उनका वजन कितना है? 67.2 किलोग्राम। ये देख लेते हैं कितना वजन है उसमें अभी। 5 से इसे गुणा कर देंगे। यहाँ पे कॉमा लगा देंगे एक अंक के बाद। इसको माइनस करेंगे। इसमें आएगा 4 5 अर्थात 54 किलोग्राम।
अगला जो छठवां व्यक्ति है वह 54 किलोग्राम का व्यक्ति बैठ सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसको हम बाद में देखेंगे, आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। की यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जबकि त्रिज्या को क्या बताया गया है? पी से प्रदर्शित किया गया है, तो अर्थात इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई पी स्क्वायर। इसका सही कौन सा जवाब रहेगा? ये पहला ही ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है। उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत का कितना था? चलिए देख लेते हैं। टोटल वेतन हमारा 100 हो गया। 100 का कितना प्रतिशत बढ़ता है? 50%, तो हो जाएगा ये 150। और फिर घटता है कितना? 54% घट जाएगा। टोटल 100 होता है, 100 में से 54 घटाएंगे तो आ जाएगा, 54 घटेगा तो 46 हो जाएगा, 46/100। और इसमें 100 माइनस कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कट गया और 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 23 दूनी 46। अब इसको इसमें गुणा करेंगे, 3 त्रिको 9 और 3 दूनी 6, 69 आ गया। 69 में कितना माइनस करना है? 100 माइनस करना है। इसको जब माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 31, वो भी माइनस का, अर्थात इसमें 31% की कमी होगी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि माइनस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ योग है, प्लस का अर्थ है विभाजन और भाग का अर्थ क्या है? घटाव, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान निकालना है। व्यंजक दिया हुआ है 40 × 12 प्लस 3 माइनस 6 भागे 60। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 दिया हुआ है, 40 लिख देते हैं। और उसके बाद गुणे का चिन्ह है। गुणे का अर्थ क्या होता है? गुणे का अर्थ योग होता है, योग का चिन्ह लगा देंगे। फिर कौन सी संख्या है? 40 × 12। फिर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? फिर प्लस का चिन्ह लगा है। प्लस का मतलब क्या होता है? विभाजन अर्थात भाग। और उसके बाद 3 लिखा हुआ है। फिर माइनस का चिन्ह, माइनस का अर्थ क्या होगा? गुणा, गुणा लगा देंगे, 6 लिख देंगे। उसके बाद भाग का चिन्ह है और भाग के चिन्ह का मतलब क्या होता है? घटाव, अर्थात घटाव लगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 60 है। देखिए 3 से इसको कट करेंगे 12 को, 3 चौक 12, 4 छंग 24, तो यहाँ आ जाएगा 40 प्लस 24 माइनस 60। 40 और 24 64 हो गया। 64 में 60 गए, कितना बचा? आपका उत्तर हो जाएगा 4। कौन सा इसमें सही आंसर है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन मिश्रित संख्या है? तो इनको तो देख करके ही पता चल रहा होगा कि पहली संख्या मिश्रित संख्या है, और जो बी ऑप्शन है, सी है और डी है, ये सामान्य भिन्न है, अर्थात ये इसके जवाब नहीं होंगे। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 सही 3/8। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसके बाद यह 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है और अंतरिक्ष यान की इस प्रकार से अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी? औसत का सूत्र आप लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हो। औसत गति बराबर, अर्थात चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे टोटल दूरी, दोनों दूरियों को ऐड कर लेंगे और रखेंगे यहाँ पर 6625 प्लस 824 है यहाँ पे, सॉरी 824 बटे जो हमारा समय है उसको भी जोड़ लेंगे। यहाँ पर है 2 घंटे 20 मिनट और नीचे दिया हुआ है 40 मिनट, अर्थात
3 घंटे। ऊपर वाली दूरी को जोड़ लेते हैं तो टोटल दूरी हो जाएगी 7449। 7449/3। इसको इससे कट कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिको 9। ये आपकी क्या आ गई? प्रति घंटा चाल। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है आपका? पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए व्यंजक का मान कितना है? इसको पहले सही क्रम में रख लेते हैं। देखिए, इसको पीछे से यहाँ से रखेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 की घात 3, कोष्टक बंद करेंगे। √2 को 1/2 लिखा जा सकता है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। √3 को 1/3 भी लिखा जा सकता है घात में, और √5 को घात में 1/5 के रूप में भी लिखा जा सकता है। 3 से 3 को कट कर देंगे। यहाँ पे आएगा 3 की घात, ये नीचे नीचे वालों का गुणा हो जाएगा, ऊपर ऊपर वालों का गुणा हो जाएगा, तो 1/10। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। एक क्वेश्चन बीच में हमारा छूट गया था, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा था? ये 79 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा छूट गया था, इसको भी सॉल्व करेंगे। अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए? अर्थात कोई एक व्यक्ति है, उसको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि किस हिसाब से आपको वेतन चाहिए, तो उसको ए वाला चुनना चाहिए कि बी वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। ए वाले ऑप्शन में उन्हें दिया गया है कि हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि की जाएगी। अर्थात जब तिमाही में 10% की वृद्धि होगी तो 1 साल में 4 तिमाही होती है, अर्थात जो वेतन में वृद्धि होगी वो 4 बार होगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप भी साथ में हमारे सॉल्व करते चलेंगे। जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 4, ये यहाँ पे 100 नीचे बच गया है, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ये 2 अंक कम करेंगे तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे? -100 कर देंगे, तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा? 46.41। अब उसके बाद हम दूसरे, ये पहला ऑप्शन हमारा सॉल्व हो गया, इतनी वृद्धि होगी 46.41। अब उसके बाद ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि हर साल वेतन में 40% की वृद्धि होती है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 140/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे हमने 100 माइनस किया था, उसी तरह यहाँ पर भी हम 100 माइनस करेंगे। 140 में 100 जाएगा तो आएगा आपका 40। और देखिए यहाँ पर आ रहा था 46.41, और यहाँ पर कितना आया? 40। तो इसमें जो है आपको फ़ायदा रहेगा इस वेतन को लेने में या इस वेतन को, तो आप जवाब दोगे हमें तो ये वाला वेतन चाहिए। अर्थात 46.41 ज़्यादा है, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ठीक है, यहीं से हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें मैथ की क्लासेज।